गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिसमें हम लोग फर्स्ट पढ़े थे मैकेनिकल एनर्जी। तो आज हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को डेफिनेशन और उससे संबंधित कुछ आगे की जानकारी हम लेंगे। मैकेनिकल एनर्जी, तो व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? जैसे हमने पिछले क्लास में बताया था कि एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन एट रेस्ट और इन मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। The energy possessed motion is called मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? द एनर्जी possessed, possessed means समथिंग टू एक्वायर, है ना, जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं। द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स पोजीशन आइदर इन रेस्ट और इन मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक से फिर से एक बार पढ़ते हैं। एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट, यदि देखिए ये पेन, ठीक है, ये पेन क्या है, ये रेस्ट पोजीशन में है, इसको हम होल्ड किए हुए हैंड से, तो ये रेस्ट पोजीशन में है, तो इसमें कोई एनर्जी है? आखिर ये एक चींटी पर गिर जाएगा तो उसको नुकसान कर जाएगा नीचे, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी है इसी को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। यदि इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ से, है ना, इसको हम फ्री करते हैं हैंड से, तो ये क्या होगा, ये नीचे फॉल करेगा, है ना। तो नीचे जब फॉल करता है तो उस समय भी इसमें एनर्जी होती है, लेकिन ये एनर्जी क्या है, मोशन में है। ये ऑब्जेक्ट इस समय क्या होता है, मोशन में, ठीक है। तो दोनों पोजीशन में, जब ये रेस्ट में है उस समय भी इसमें एनर्जी है, और जब ये मोशन में होता है उस समय भी एनर्जी है। तो इसी को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स पोजीशन आइदर इन रेस्ट, चाहे वो रेस्ट में है, और इन मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब हम रेस्ट में, जब रेस्ट में होता है तो कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, जब
बॉडी मोशन में है तब कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आगे हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी possessed by an object due to rest is called पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखिए पोटेंशियल है द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे एक हम ये टेबल है, ठीक है, इस पर हम एक फ्लावर स्टैंड है नहीं, तो ये फ्लावर स्टैंड क्या है? रेस्ट पोजीशन में है। या एक बस जो है सो बस खड़ी है नहीं, बस जो है सो ये खड़ी है बस स्टैंड में, तो ये रेस्ट पोजीशन में। तो ये सब जो रेस्ट पोजीशन में ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें कौन सा एनर्जी होता है? उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन। The energy possessed by an object due to motion is called kinetic energy। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें कौन सा एनर्जी रहता है? उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। जैसे ये बस यदि मोशन में आ जाए तो कौन सा एनर्जी होगा? काइनेटिक एनर्जी। ये फ्लावर पॉट यदि यहाँ से गिर पड़ा तो ये क्या है? मोशन में आ गया, तो इसमें कौन सा एनर्जी होगा? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम कुछ सम सॉल्व करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। लेट्स हैव क्विक रिवीजन। आज हम लोग पढ़े मैकेनिकल एनर्जी क्या है? द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स पोजीशन आइदर इन रेस्ट और इन मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। फिर मैकेनिकल एनर्जी कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़े कि जब रेस्ट में हम ऑब्जेक्ट तो पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, थैंक यू, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।